2 मार्च को जो वाले थे, लेकिन नागपुर शहर में इतना बड़ा जो दंगा जो हुआ है उसके कारण आज शांति मार्च इसका कैंसिल करके सीपी के रिक्वेस्ट है ये 2 मार्च को आज यहाँ पे आयोजित किया। हम इन सब के हम समर्थक है और हम भी इस शांति मार्च रैली में हम शामिल है, लेकिन हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अगर हम शांति मार्च रैली निकाल रहे हैं किस लिए निकाल रहे हैं कि महाबोधि विहार ये बौद्धों को मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन हम लोगों को ये भी दिखाना चाहते हैं कि आज हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं बिहार की मुक्ति के लिए ना, महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त होना चाहिए और बौद्धों को मिलना चाहिए। लेकिन जब तक कि आज 54 साल तक के कांग्रेस की सरकार इस देश में थी, कांग्रेस ने क्या किया साहब? अभी तक कांग्रेस ने हमको सुरेश ससाई बंटी जी के नेतृत्व में कई बार इस आंदोलन को चलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने भी कभी इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दिया, इस मुद्दे को दबा के रखा है। सिर्फ चुनाव के समय में सिर्फ दलित और बौद्धों का नाम लेके चुनावी पॉलिसी के तहत ये हम दलित और बौद्धों का सिर्फ वोट बैंक लेती है, बाकी और कुछ नहीं करती है। उसी तरह अभी बीजेपी भी ऐसी कर रही है और हम शांति मार्च नहीं कर रहे हैं कि हमको बुद्ध विहार मुक्ति होना चाहिए। दोनों भी जो सरकारें जो थी सब जैसी की वैसी है, इनकी कोई मंशा नहीं है कि बौद्धों को दलितों को महाबोधि मुक्त विहार मुक्त करके इनके हाथ में दिया जाए। इसी विरोध में अभी चल रहा है। हम लोगों को आम लोगों को यही दिखा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार होगा, जो शासन सत्ता है वो जिम्मेदार है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं पोस्टर लेके इस आंदोलन में आपने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर हम यही दिखा रहे हैं लोगों को, इधर में कांग्रेस है इधर में बीजेपी है, हमारा विरोध किसी एक को नहीं है। हम लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि आज तक के कांग्रेस ने भी 54 साल इस देश में सरकार में रहकर सत्ता का उपभोग लिया और तब भी महाबोधि बुद्ध विहार के मुक्ति के लिए सुरेश ससाई बंटी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन किए गए, लेकिन तब भी कांग्रेस के सर पे कोई जू रेंगी नहीं। उनको कभी इस बात का कभी अंदेशा हुआ नहीं कि चलो बुद्धिस्ट लोग दलित लोग अगर अपने बुद्ध विहार के लिए अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं तो ये महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करके बुद्धों के हवाले कर दिए चाहिए। ये बात आज तक के कांग्रेस ने भी नहीं किया और नहीं बीजेपी भी कर रही है। बाड़ा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में 16 और 17 अप्रैल को हम सब लोग बुद्ध का जाके वहाँ पर बुद्ध विहार मुक्ति के लिए हम आंदोलन करने वाले हैं। देखिए ये जो आंदोलन है महाबोधि महाविहार का, ये किसी एक पक्ष के सीमित नहीं है। ये समस्त बौद्ध जो जाति है, बौद्ध जो पब्लिक है, जो बौद्धिस्ट लोग है, उनका आंदोलन है, बल्कि ये किसी पक्ष का है। हाँ, बस ये कहेंगे कि ये जो महाबोधि महाविहार जो मुक्त करना है ब्राह्मणों के हाथ से और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हाथ में उसका मैनेजमेंट सौंपा जाए, इसके लिए जो आंदोलन हमें 3 प्रकार की लड़ाई लड़नी है। एक रोड की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, जो आप शांति मार्च के जरिए देख रहे हैं, ये हम रोड पे बखूबी लड़ रहे हैं। दूसरा आंदोलन जो हमें संसद में लड़ना है, लेकिन बदकिस्मती से संसद में ये नैतिकता वाले बुद्धिस्ट जो गए नहीं है, नहीं ये जो भाजपा जो कांग्रेस जो सिर्फ हमारे वोट ले आया है, जो दलितों के वोट लेती है, बुद्धिस्ट का वोट लेती है, लेकिन उन्होंने संसद में राहुल गांधी जी द्वारा अभी तक इस महाबोधि महाविहार के बारे में कुछ आवाज उठाए नहीं उनकी प्रतिक्रिया दी। ये दोनों ही सिर्फ हमारे वोट चुनावी तक ही हमें सीमित रखते हैं, लेकिन हमारे जो हक और अधिकार जो है उनसे हमें वंचित रखना है, तो ये दोनों पार्टी हमें वंचित रख रही है। राहुल गांधी ने अभी तक इसके प्रतिक्रिया दी नहीं। दूसरी जो
कानूनी कार्रवाई जो है, न्यायालयीन लड़ाई जो है वो माननीय बाबा साहब आम्बेडकर, प्रकाश जी आम्बेडकर के द्वारा लड़ी जा रही है। तो ये तीनों जो आंदोलन है, तीनों जो लड़ाई है, ये अभी उच्च चरण पे आ चुकी है। आप देखोगे कि 54 साल कांग्रेस सत्ता में रही और 17 साल भाजपा में, लेकिन महाबोधि महाविहार, सिर्फ एक महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हाथ में दे दीजिए, ये सादा कानून बना नहीं पा रहे। इससे उनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि इन्हें सिर्फ बौद्धों का वोट चाहिए, लेकिन बौद्धों के हक और अधिकार इनको देना नहीं है। लेकिन अभी बौद्ध जागरूक हो रहा है, ये अपने हक के बारे में कौन लड़ रहा है ये बखूबी जान रहे हैं, और आने वाले समय में इसका परिणाम इन्हें वोट के द्वारा दिखाई दिया जाएगा। माननीय बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा एक जो अच्छा सुझाव दिया गया था भारत सरकार को कि हम जो इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत जो बिछड़ रहे हैं, अमेरिका के द्वारा जो हम दबाव में जो आ रहे हैं, उसके बजाय जो ट्रस्टी में जो 8 लोग लेना है, जो बुद्धिस्ट कंट्री जो है, इस कंट्री के जो मान्यवर जो है बुद्धिस्ट, इनको कमेटी में रखिए ताकि इस देश के जो संबंध है भारत देश के साथ और मजबूत गहराई हो जाएगी। लेकिन ये साधारण बात ये हमारे भारत के पंतप्रधान जी को समझ में नहीं आ रही है कि जो इंटरनेशनल जो संबंध है, किस प्रकार डिप्लोमेसी थ्रू हमें उस संबंध और घट्टे कर सकते हैं, और अमेरिका जैसे देश को टक्कर देने वाले ये सब देश है। लेकिन ये हमारे भारत के पंतप्रधान के दिमाग में ये बात घुस नहीं रही है। नरेंद्र मोदी आए और महाबोधि महाविहार देखिए, ये प्रेरणा स्थान है, ये किसी एक जाति के लिए है नहीं, ये प्रेरणा स्थान है। इसके लिए आप देखोगे कि राहुल गांधी भी आके गए और पंतप्रधान भी आके गए, लेकिन क्या इन दोनों ने महाबोधि महाबुद्ध विहार के बारे में कुछ प्रतिक्रिया दी? अभी तक एक वर्ड बोला नहीं है। इसके लिए इनकी जो मॉरलिटी है, नैतिकता जो है, ये बौद्धों के खिलाफ है। ये साफ जाहिर होता है कि इन्होंने आज तक एक लफ्ज़ यूज किया नहीं महाबोधि महाविहार के मुक्ति के बारे में, इनका क्या विचार है अभी तक रखा नहीं है। इसके लिए इनका सिर्फ एक ढोंग है जो सिर्फ बौद्धों को वोट खींचने के लिए ये सब नाटक है, बाकी इनका मॉरलिटी नहीं है। वरना ये आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती थी। 132 साल से आंदोलन चल रहा है।